इंग्रेडिएंट मैटर्स ना, खाना अच्छा होना चाहिए। तो लोग खाने के लिए कहाँ नहीं जाते हैं यार। हाँ, एक स्पेशल होता है तो लगता है ना वहाँ खाए जाके। बिल्कुल। आपको चटनी ज़्यादा नहीं है ना? वो मसाला पैकेट आता है इनका, वो मैं घर लेकर के गई हूँ। ये वाला स्वाद मम्मी वही मसाले से नहीं बना पाई। ये करारा पकड़ा भाई साहब इधर। Whatever time you come during the day, you will always find there's a queue. And they have this legacy. Everyone knows Chache Di Hatti. They don't have competitors. मेरा नाम कवल किशोर सलूजा है। मैं छोले भटूरे का व्यवसाय करता हूँ कलमा नगर में। और ये हमारे पिताजी का पुश्तैनी बिजनेस है। जो 77 में फादर का अटैक आ गया, उसके बाद सब तो लगे हुए हैं। बाकी छोटे होते स्कूल से ही आते थे, हफ्ते में आ जाना खाने के लिए, फिर स्कूल चले जाना, फिर छुट्टी होनी फिर आ जाना यहाँ पे। तो आपके भाई भी आपके साथ काम साथ में भाई, एक का परवीन कुमार, दूसरे का सुशील कुमार। हमारी रेसिपी पाकिस्तान से चली आ रही है, वही रेसिपी चल रही है, सब कुछ सेम है हमारा, कोई चीज़ चेंज नहीं है। हम कोई बेकिंग पाउडर ईस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलाते हैं। और टेस्ट भी आज वही मिलेगा जो 70 साल पहले लोग खा रहे थे। अब तो बेटा पोते दोते आ रहे हैं लोगों को लेके, तीसरी जनरेशन आ रही है लोगों की। Since we are Indian, we are in Delhi, so we are eating Chole Bhature since our childhood. It's different from other places. It's not like you have just put all the spices and just give it to the person. If I talk about the chole part, the consistency, it's actually a bit thick than compared to other places. It's a bit tangy. And if you see the quantity of the portion is also like really good. And talking about the bhature part, they are really thick. It's not like you have the crust and the bottom, no. And they are not a fluffy thing, they are actually really nice. ये सारा सीक्रेट क्या रेसिपी है, हमारे पिताजी ने जो बताई थी उसी पे चल रहे हैं हम। रोटी तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन सब्जी का फ़र्क होता है। तो सब्जी के टेस्ट वही है, बरकरार है, चल रहा है। तो आपके यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनको आपने कभी बनाना सिखाया है या सिर्फ किसी को कुछ नहीं सिखाया जी, सिर्फ बर्तन उठाना एक, बाकी मेन काम तो खुद ही करते हैं। लेबर टिकती नहीं आजकल, बहुत परेशान करती है, तो इसलिए उतना काम करें तो खुद कर लेते हैं। बाकी ऊपर का काम लेबर करती है, बाकी मेन काम तो सारा भाई करते हैं, बच्चे करते हैं मिलके। हमारे बात तो बेटों ने करना है ना, तो फिर उनको समझाएंगे जब भी तो करेंगे ना, बिना समझाए कैसे करेंगे वो। कोई ब्रांच है भी और नकली नाम रख के बैठे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है कहीं भी। सारा काम करना खुद है, तो खुद एक आदमी एक जगह काम करता है, दो जगह नहीं ना कर सकता। मेरे को 25-26 साल हो गए हैं, ठीक है। कॉलेज में थे तो यहाँ खाने आ जाते थे और अक्सर आते रहते हैं। ट्यूसडे होता है तो स्पेशल भी खाने आते हैं। So whenever I miss home or whenever I feel like, I need to get something nice, I just come here. दिनचर्या ये बेटा, सवेरे बीच वाला भाई आता है, वो आया था मेरे ख्याल 6:30 पौने 7 बजे करीब आता है। वो काम स्टार्ट करता है, फिर 8 बजे मैं आता हूँ। उसके बाद जो काम बचा होता है मैं करता हूँ, फिर भाई घर चला जाता है। भाई के आने के बाद दुकानदार शुरू होते हैं, फिर दोनों मिलकर काम करते हैं बस। तो डब्बे निकालो सारे, रखो दो। तो एक बार चीज़ बनती है दोबारा से नहीं ठीक बनती है बेटा। एक बार 4 घंटे चाहिए बनाने में, दोबारा लगाओ 4 घंटे, तब तो रात पड़ जाए, काम खत्म। गंदी वगैरह सब फेंक देते हैं, साफ मिट्टी रखते सारी। अब इनकी धुलाई होगी इसके बाद। पेट की भूख है वो तो सवेरे उठाएगी टाइम सिर, काम नहीं करेंगे कहाँ से पेट भरा जाएगा। हर कोई अपने पेट की खातिर भाग रहा है, मारा मारी क्यों मची हुई है। आलू किसके सारे क्या, इसीलिए मची है और कुछ नहीं है। हेलो, 9:45 शुरू होगा भैया काम। बड़े तो हम घंटा घर पंजाबी बस्ती में हुए जी, लेकिन पढ़ने इसी जगह पे आते थे। जैन स्कूल होता था गोल चक्कर में, तब तो गोल चक्कर पे गाय भैंस बंदी होती, दूध का काम होता था और कोई काम नहीं होता था। तो भामाशाह मार्केट बनी है, बहुत बाद में बनी है। हमारे पापा बैंक के काम से कभी कभी इधर आते थे, तो वो जब भी आते थे हम लोग के लिए छोले भटूरे लेके जाते थे। इसके बाद एक खाना 6 पैक आलू वाले। पाकिस्तान में रावलपिंडी जगह का नाम था, तो उसी की जगह रावलपिंडी के नाम से पिंडी छोले पड़ेंगे। और जो ब्रेक छोला होता है उसको पिंडी छोले बोल देते हैं। होता काबली चना ही है सारा। इसका जायका अलग होता है बेटा। ये एक हरियाणा का माल आता है, एक राजस्थान का माल आता है, लेकिन उनमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट इसी में
पिंडी छोलों में। ये तो हमारे फादर पाकिस्तान से करते आ रहे थे, जब बंटवारे में आए थे तब तो हालात बहुत ख़राब थे। रेलवे के दफ्तर में माल सिर पर रख के ले जाते थे पिताजी। फिर यहाँ पे आदर्श विद्या भवन था, प्राइवेट कॉलेज होते थे, तो उस कॉलेज में कोई जगह मिल गई बैठने की, तो वहाँ पे काम शुरू किया उन्होंने। उसके बाद किसी बच्चे ने कहा चाचा दुकान ले लो, तो दुकान पे आ गए इधर, तब से ये दुकान ही नहीं पे। This is in Kamla Nagar. I would consider like Kamla Nagar as the food basket of North Delhi. It gives them advantage. कमला नगर फेमस इसलिए बेटा हर वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। भटूरे भी मिलेंगे, डोसा भी मिलेगा, रोटी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। And of course, location-wise, it's great. Campus people can just come down, go back to their college. It's really cool. मार्केट का कस्टमर कम था, स्टूडेंट होता है आजकल। स्टूडेंट्स एरिया है तो फिर स्टूडेंट तो आएंगे ही ना। So the day I took admission in Hansraj, my dad and I skipped my document verification to get Chole Bhature, and we came here. ले बेटा एक खाने के लिए पकड़ा। बेटा हम सेटिस्फाइड है, जैसे मैं कस्टमर भी आए तो हम भी खुश, कस्टमर भी खुश। कई गाहक बीकानेर बोल के आए मुँह पे, जो कस्टमर वहाँ से खा के आते हैं ना वो गाली निकाल के जाता है, 150 रुपये क्या खाया हमने। कई गाहक वहाँ पे कोस के आते हैं, चाचे दी हट्टी पे 70 के मिलते हैं, 150 में क्या दे रहे हो। और सबसे अच्छी बात है इन लोगों की कि लाइन में अमीर हो गरीब हो लाइन में लग के ही देते हैं। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले मैं ले लूँ, बोल देते हैं कि आप लाइन में लग जाओ। एंड दे आर वेरी काइंड, वेरी स्वीट। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको क्या सोचकर याद करें आपको लोग? ये बेटा लोग अपने आप खुद ही सोचते हैं क्या करना है, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने बारे कुछ नहीं कह सकती, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। फ्यूचर तो भगवान जानते हैं, हम क्या जाने। एक इंसान को कुछ नहीं पता होता बेटा, फ्यूचर पल का भरोसा नहीं, क्या फ्यूचर है क्या पता। हो सकता है इसे बड़ा 5 स्टार होटल बना ले कोई, बाकी बल्कि बात है, या यहीं के यहीं रहे। हमारा आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं, यहीं के यहीं रहने का विचार है। कहते फंसी छोड़ के उड़ती के पीछे नहीं भागना चाहिए। उड़ती हाथ ना है, फंसी भी निकल जाए क्या फ़ायदा, उसके पीछे भागोगे हैं वो हाथ आएगी नहीं, ये निकल जाएगी, फिर जो लौटोगे ये भी काम खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है उसको मेंटेन रखो, उससे सेटिस्फाइड रहो, उसी तरफ ध्यान दो बस। उड़ते के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी भी।